लज़ानिया किसको नहीं पसंद। सो लेट अस बिगिन विद लज़ानिया। सबसे पहले मैं पैन लूँगी। वी विल ऐड ऑयल इनटू इट। गरम जब हो जाएगा तेल, उस टाइम वी विल ऐड फाइनली चॉप्ड अनियंस। So we are preparing red sauce and we will just simmer it थोड़ी सी टाइम के लिए till the time it get translucent. Now we will add garlic. मैंने crushed garlic डाला है. You can add finely chopped or you can add a paste also. And इसको आप mix करिए. Perfect. Now we will add black pepper, red chili flakes and oregano. And quickly we will add salt according to taste and give it a stir. Mix it well and you can see. Now we will add red tomato puree. मैंने 6-7 टमाटर लिए, मिक्सी में ग्राइंड किया, पेस्ट बना और डाल दिया. इफ़ यू डोंट लाइक सीड्स, आप इसको सीव भी कर सकते हैं. एंड परफेक्ट कलर इज कमिंग. हार्डली 3-4 मिनट्स एंड वी विल ऐड टोमेटो केचप. कोई सा भी चलेगा, मैगी का, किसान का. इट इज़ अल्टीमेटली योर चॉइस. अ क्विक स्टर. Let it simmer for 4 to 5 minutes and we will add sugar. Perfect aroma आ रही है इस समय, गार्लिक की, अनियन की, टमाटोज की. And we will cover it and you can feel that aroma in your kitchen. Mix it well. And yes, this is the consistency which we want for our red sauce. You can see it. This. Perfect. Now we will make white sauce for our lasagna. Put little bit of butter. Heat the pan. बटर मेल्ट हो जाएगा, तब वी विल ऐड आवर फ्लावर. फ्लावर इज़ मैदा. यू कैन गो फॉर व्हीट फ्लावर ऑल्सो. अच्छे से मिक्स करिएगा. फ्लेम शुड बी इन मीडियम. अगर आप इंडक्शन यूज़ कर रहे हो तो आई हैव यूज़ 350 डिग्री. एंड यू कैन सी अ स्लाइट लाइट गोल्डन कलर. हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना, स्लाइट लाइट गोल्डन कलर जब आ जाएगा, यू कैन सी वी विल ऐड मिल्क इनटू इट. ग्रेजुअली हम डालेंगे, एक गो में कभी भी मत डालिएगा जब भी आप वाइट सॉस बनाते हैं, बिकॉज लम्प फॉर्म हो जाएंगे. सो यू हैव टू ऐड ग्रेजुअली. मिक्स इट, देन अगेन ऐड एंड मिक्स इट. सो ग्रेजुअली वी विल मिक्स एंड मेक आवर वाइट sauce so that no lumps are formed. It should have smooth texture. So again we add the milk and give a whisk. मतलब अच्छे से मिक्स करना है ताकि lumps ना आए. You can see the technique which I am using. You have to press your spatula against the pan and try to dissolve all flour which is absorbing milk. Yes, this is the way. Keep mixing, stirring. It will keep on simmering for around 5 to 7 minutes and now you can see it has formed a glossy smooth texture. Now I will add nutmeg powder, oregano and salt. Give a mix. Perfect.
Now we will add processed cheese. मैंने अमूल का यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, ब्रिटानिया का या वर्का का। सबका टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर आता है व्हेन यू प्रिपेयर दिस वाइट सॉस। एंड यू कैन सी द क्रीमी टेक्सचर। Perfect. This is the consistency which we want for our white sauce. Now we will fry our vegetables. We will take a pan, heat the oil. I am using olive oil here. You can use refined oil. Add garlic. Crushed garlic मैंने डाला है इसमें. Ginger paste. And let it simmer for 3 to 4 minutes. हल्का सा ब्राउन कलर जब आना स्टार्ट हो जाएगा, you can see it. गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर, उसकी खुशबू बहुत अच्छी इस समय आएगी आपके किचन में. And now you will add mushroom. I have sliced. You can chop it also. क्योंकि मशरूम को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है पकने के लिए, तो अकॉर्डिंगली वी विल यूज़ द वेजिटेबल्स. जिसको टाइम लगता है सॉफ्ट होने में, वी विल ऐड इट फर्स्ट. एंड जो जल्दी इमीडिएटली हो जाते हैं उनको हम बाद में डालेंगे पैन में. सो आई हैव ऐड मशरूम. नाउ आई विल ऐड माई ब्रोकली इनटू इट. ब्रोकलीज आर ऑल्सो रैंडमली कट. कोई स्पेसिफिक शेप साइज़ की ज़रूरत नहीं होती, आप बस उसको स्लाइस करो, चॉप करो एंड डाल दो. स्वीट कॉर्न्स, I've used frozen sweet corns, तो ये पहले से थोड़े सॉफ्ट होते हैं. Mix it well. And now we will add bell pepper into it. Yellow, red, green. किसी भी रैंडम साइज में आप उसको कट कर सकते हैं. And my red bell pepper here. Yes. Now give it a stir. अच्छे से मिक्स कर दो आप. हमें ओवर कुक नहीं करना है. इट हैज़ टू जस्ट सेमी बॉइल्ड कंडीशन में होना चाहिए, हल्का सॉफ्ट होना चाहिए. सो यू कैन सी कितना कलरफुल अच्छा लग रहा है ये देखने में. आई कैन ईट एट दिस स्टेज ओनली. सो अब we will add oregano, red chili flakes, sugar and salt. Perfect. And now we will mix it well. Lasagna is creamy and it is tangy because of tomato flavors. And एक अलग ही उसका texture होता है and सभी का favorite होता है. You can see कि perfectly cook हो चुके हैं जो हमें चाहिए. And हमारी white sauce, red sauce and fried vegetables are ready. And now we will take the lasagna sheets which are easily available in the market. We will boil the water. It should be rolling boil. जब पानी उबलता हुआ गर्म होगा तब हम अपनी lasagna sheet इसमें डालेंगे. It will take around 7 to 8 minutes हर शीट को पकने में. मेरा कंटेनर बड़ा है तो आराम से 3 to 4 शीट्स बॉईल हो गई इसमें. ओवर कुक नहीं करना है बिकॉज़ अगर ओवर कुक हो जाता है तो इसको कट करने में और सॉफ्टनेस में डिफरेंस आ जाता है. सो यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट द टाइम. After 7 to 8 minutes you can see कि it will become soft and it will increase in size. So you can see our lasagna sheets are ready. Now we will assemble. We'll take a serving bowl and spread red sauce.
The second layer will be of lasagna sheet over it. Now again we will put the red sauce. जैसा फ्लेवर हमारे इंडियन टेस्ट बर्ड को पसंद है, एग्जैक्ट उसी फ्लेवर का ये लजानिया हमारा तैयार हुआ है एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट. सो नाउ आफ्टर दिस वी विल पुट आवर वेजिटेबल्स. कभी मत घबराइएगा कि मेरे पास ब्रोकली नहीं है या मुझे रेड कलर का बेल पेपर नहीं मिला, येलो नहीं मिला. जो भी अवेलेबल है आप वो डालिए और अपने ट्विस्ट का लजानिया बनाइए. नाउ आई विल स्प्रेड माय क्रीमी वाइट सॉस ओवर इट. अगर काफ़ी टाइम हो गया है रखे हुए तो आप इसमें हल्का सा ल्यूकवार्म मिल्क ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर सकते हैं. And bus again I will put my lasagna sheet. आराम से, yes. Spread the red sauce over it. One more layer of vegetables. Italian food की यही खासियत है that it gives you creamy, spicy and nutritious dish. So you can enjoy everything together in one common dish. And now we will put the white sauce and sprinkle our mozzarella and processed cheese both. आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों डालो. बट when you put both तब इसका टेक्सचर ही अलग आता है, which you will see it soon in the video. And अब ये जाएगा बेक होने. आई एम यूजिंग माइक्रोवेव का कन्वेक्शन मोड. आप अपने OTG में भी इसको बेक कर सकते हैं. So it is all set to be baked and here it comes. Beautiful golden texture of our Italian dish that is lasagna. आ रहा है ना मुंह में पानी देखकर? Yes, and this only happened with me. One go में पूरी फैमिली ने पूरा बोल फिनिश कर दिया था. So you can serve it in a square shape, cut it. You can see how cheesy it is. Yummy na? This is the texture which you get with mozzarella cheese. That is the reason I have used processed and mozzarella cheese both. So friends, you can enjoy it with your garlic bread, and you are liking my recipe, don't forget to like, subscribe and comment on my channel, and do share the link with your friends and family. Till the time you enjoy your garlic bread with lasagna, we meet again.